ले लो मुरली गुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 10/6/2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने श्रीमत का महत्व दिलाते कहा कि तुम्हें अभी श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको अभी श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की मत मिलती है। तुमको श्रेष्ठ बनकर फिर दूसरों को बनाना है। और कहा श्रीमत ही मशहूर है, ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच ते ऊंच मत, गाते भी है ना उनकी गतमत न्यारी है। और साथ में कहा कि यहाँ तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही संगम का समय है जो स्वयं भगवान सन्मुख आए हैं। फिर स्मृति दिलाई कि जैसे बाबा ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। तुम शिव शक्ति भारत माताओं की महिमा है। तुम बाप भगवान से शक्ति लेते हो और वह शक्ति मिलेंगी याद से। और कहा कि अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह है। भल तुम शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थ कर अपना धंधा करते रहो, साथ में यह रूहानी धंधा करो। फिर याद का पुरुषार्थ बताया कि मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा याद की रेस करती है। देखो कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो ओह सौभाग्य, बेड़ा ही पार है। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बैठे बैठे शरीर छूट जाए, सन्नाटा हो जाए, चारों ओर शांति हो जाए। और लास्ट में बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप दादा देखो कितने निर्माण हैं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण रहते हैं। तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, सबकी सेवा करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाना है। आज मुरली से प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता सुख और शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम देवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख देते ही रहते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुख शांति देते हैं। बाबा कहे एक तो दुनिया में दुख और अशांति बहुत है और दूसरा सुख शांति देने वाले परमपिता परमात्मा को नहीं पहचानते। तो बाबा कहे तुम्हें यह दोनों कार्य करना है। सबको सुख का रास्ता बताना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहे सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है? बाबा कहते हैं कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है,
यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। हर एक उनको परमपिता परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। आज बाबा श्रीमत का महत्व दिला रहे हैं कि शिव बाबा की मत इतना श्रेष्ठ है जो हमको क्या से क्या बना देती है, स्वर्ग का मालिक बनाती है। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नरक का मालिक ही बनते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। बाबा कहे यह तो निश्चय है ना कि हम अभी संगम पर है और स्वयं भगवान के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कहे निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थाश्रम वाले थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाबा ने पहले कहा कि सबको दुख से निकालने की सेवा करनी है, और दूसरा बाबा कहे बच्चों को यह निश्चय और पक्का याद रहना चाहिए कि हम अभी ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा ही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाबा कहे मनुष्य क्या सोचते हैं, और बाबा आकर देखो अपनी पहचान खुद देते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकारों में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। बाबा कहे यहाँ तो ऐसे हंगामे की बात नहीं, तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बनते हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माता की महिमा है। बाबा कहे तुम्हारा मान इतना क्यों है? क्योंकि तुम भगवान के मददगार बने हो भारत को और सारे विश्व को सुखी बनाने में। बाबा कहे यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुखी ही सुखी हैं। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाप श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद् भगवानुवाच। बाबा कहे मैं आकर श्रेष्ठ मत देता हूँ, उसका ही तो गायन है भगवान की श्रेष्ठ मत भगवानुवाच। बाबा कहे श्रीमत मनुष्यवाच नहीं, सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। बाबा कहे तुम रूहानी ब्राह्मणों का धंधा कौन सा हुआ? सबको सुख का रास्ता बताना, सबको सुख देना। बाबा कहे शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा निकालते हैं।
अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम सबको फुर्सत भी मिलती है। बाबा नुमा शाम के लिए कहते हैं कि नुमा शाम का योग भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का योग होता है, वैसे नुमा शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे का समय भी बहुत अच्छा शुद्ध होता है, क्योंकि चारों ओर मनुष्य भी भक्तिमय होते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियाएं आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल्प बहुत धक्के खाए है ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। बाबा कहे स्थूल में कोई पांव दबाने की बात नहीं है, यह तो भगवान आकर जन्म जन्मांतर की थकान को मिटाते हैं, उसको पांव दबाना कह दिया है। बाबा कहे अब श्री कृष्ण कैसे पांव दबाएंगे, शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, अर्थात उनमें तो दिव्य कशिश रहती है। बाबा कहे श्री कृष्ण के लिए और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमयी है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर उनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को अंदर नशा निश्चय खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा फिर से आकर हमको 21 जन्म के लिए सुखी बनाते हैं। कहे ऐसे बाप के पीछे तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप पर कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ भी तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनके दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहे जो रहम दिल बच्चे होंगे ना, उनको अंदर यह खुशी रहेगी कि हम जाकर सबको खुशखबरी सुनाएं कि अभी पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भगत हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। बाबा कहे पूजा करते हैं, लेकिन यह बुद्धि में नहीं आता है कि यह वही परम पिता परमात्मा है जो आकर हम सब आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेंगी याद से। बाबा कहे तुम शिव शक्तियाँ हो तो तुमको शक्ति मिलती है एक बाबा से, और शक्ति लेने की विधि कौन सी है? एक बाबा की याद। बाबा कहे याद से विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम सभी राम भगवान के बच्चे हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका।
इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अर्थात जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। बाबा कहे अभी तुम जानते हो, हम भी ब्लाइंड फेथ थे। इनको ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है ही पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। बाबा कहे अभी तुमको स्वयं की पहचान मिली, बाप की पहचान मिली, तो तुम बाबा से शक्ति लेकर शिव शक्ति सेना बनते हो। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। यह साधारण तन में है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। बाबा कहे साधारण स्वरूप देखकर बाबा को भूल मत जाओ। यह साधारण ब्रह्मा बाबा के शरीर में ऊंचते ऊंच भगवान बैठे हुए हैं। यह सदा स्मृति बनी रहे। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुजारी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। बाबा कहे तुम ही मुझे बुलाते हो ना, निमंत्रण देते हो ना कि बाबा आओ और हमें सुखी बनाओ। बाबा कहे यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार है। अंडरलाइन बाबा कहे अगर ऐसी स्थिति रहे कि जो एक बाबा के सिवाय और कोई की याद न आए तो अहो सौभाग्य, उनका तो बेड़ा पार है। कहे सभी को बाप कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्मा में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बाबा कहे सन्यासियों में भी कईयों की ऐसी स्थिति होती है जो ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में शरीर छोड़ते हैं। बाबा कहे सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएंगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर पापों का खाता शुरू होता है। बाबा कहे पापों से मुक्त होने की एक्चुअल विधि कौन सी है? एक बाबा की याद, जिससे ही जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हुए हैं वो भी नष्ट होते हैं और फिर भविष्य में कोई विकर्म पाप कर्म नहीं होते हैं। बाबा कहे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ सतयुग में कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। बाबा हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे पास बैठे हैं। कितना निर्माण है, अर्थात जो ऊंच ते ऊंच सारे विश्व का मालिक है वह हमारे सन्मुख बैठे हैं। और कितने निर्माण हैं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। बाबा कहे, सच्चे सेवाधारी कौन है? जो हर प्रकार से सेवा करे। सिर्फ परिचय देने की बात नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सदा सेवा में तत्पर रहना। क्योंकि जो हर कर्म द्वारा सेवा करते हैं वह सदा ही आगे बढ़ते रहते हैं। उनको प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति सदा होती रहती है। आज का स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाप दादा के समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात बताई। बाबा कहे, जितनी आपकी आत्मिक स्थिति बनती जाएंगी, एकाग्रता बढ़ती जाएंगी और अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उससे आप अनेक आत्माओं का आह्वान भी कर सकते हो। अनेक आत्माओं से एक स्थान पर बैठे बैठे रूह रिहान भी कर सकते हो। एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ तक कि अनेक आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा सकते हो। तो बाबा कहे, अंतर्मुखता से ऐसी सब लीलाओं का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।